अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण, शिष्योक्तात्मानुभव प्रकरण। श्लोक 1। अहो निरंजनः शांतो बोधोऽहं प्रकृतेः परः एतावन्तमहं कालं मोहेनैव विडम्बितः। अर्थात राजा जनक कहते हैं, यह कितने आश्चर्य का विषय है कि मैं निर्दोष निरंजन हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ और प्रकृति से अलग हूँ, किंतु कैसी विडंबना है कि मैं इतने समय तक मोहग्रस्त रहा। श्लोक 2। यथा प्रकाशयाम्येको देहमेनं तथा जगत् अतो मम जगत् सर्वम् अथवा न च किंचन। अर्थात जिस प्रकार मैं अपने देह को आलोकित करता हूँ, उसी प्रकार जड़ जगत को भी आलोकित करता हूँ। सत्य तो यह है कि सर्व जगत मेरा है अथवा इसका कोई अस्तित्व नहीं। श्लोक 3। सशरीरमहो विश्वं परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। अर्थात आपने अत्यंत कुशलता से ऐसा आत्मज्ञान प्रदान किए हैं। मैं सशरीर विश्व का परित्याग करके परमात्मा को साक्षात देख रहा हूँ। श्लोक 4। यथा न तो यतो भिन्नः तरंगः फेन बुद्बुदः आत्मनो न तथा भिन्नं विश्वमात्म विनिर्गतम्। अर्थात जिस प्रकार जल से तरंग, फेन व बुलबुले भिन्न नहीं, उसी प्रकार आत्मा और विश्व भी भिन्न नहीं। यह विश्व आत्मा से ही प्रस्फुटित हुआ है। श्लोक 5। तंतु मात्रो भवेदेव पटो यद्वद् विचारतः आत्म तन्मात्रमेवेदं तद्वद् विश्वं विचारितम्। अर्थात वैचारिक दृष्टि से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विश्व भी मात्र आत्मा ही है। श्लोक 6। यथैवेक्षुरसे क्लुप्ता तेन व्याप्तेव शर्करा तथा विश्वं मयि क्लुप्तं मया व्याप्तं निरंतरम्। अर्थात जिस प्रकार गन्ने के रस से निर्मित शर्करा में गन्ने का रस ही व्याप्त है, उसी प्रकार मुझसे निर्मित विश्व मुझ में ही निरंतर व्याप्त है। श्लोक 7। आत्मा ज्ञानात् जगद् भाति आत्मज्ञानान्न भासते रज्ज्वज्ञानाद् बहिर्भाति तज्ज्ञानाद् भासते नहीं। अर्थात आत्म अज्ञान से जगत स्थूल रूप में भासता है और आत्मज्ञान से नहीं। इसी प्रकार रस्सी का ज्ञान न हो तो वह सर्प प्रतीत होती है, और रस्सी का ज्ञान हो तो भ्रम नहीं रहता। श्लोक 8। प्रकाशो में निजं रूपं नातिरिक्तोऽस्म्यहं ततः तदा प्रकाशते विश्वं तदाहं भास एव ही। अर्थात प्रकाश मेरा निज रूप है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जब विश्व प्रकाशित होता है तब वह मुझसे आभासित होता है। श्लोक 9। अहो विकल्पितं विश्वम् अज्ञानान्मयि भाषते रूप्यं शुक्तौ फणिरज्जौ बारी सूर्यकरे यथा। अर्थात कितने आश्चर्य का विषय है कि अज्ञानतावश कल्पित विश्व मुझे ऐसा लगता था जैसी सीपी रौप्य या चांदी हो, रस्सी सर्प हो और सूर्य की किरणें जल। श्लोक 10। मत्तो विनिर्गतं विश्वं मय्येव लयमिष्यति मृदि कुंभो जले वीचिः कनके कटकम यथा। अर्थात मुझसे निःश्रुत विश्व मुझ में ही उसी प्रकार विलीन हो जाएगा, जिस प्रकार मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और स्वर्ण में आभूषण का विलय हो जाता है।
श्लोक 11। अहो अहम नमो मह्यम विनाशी यस्य नास्ति में ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगन्नाशेपि तिष्ठतः। अर्थात मैं आश्चर्यचकित हूँ, मुझे मेरा ही नमस्कार। जगत के नाश होने की स्थिति में ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत विनष्ट हो जाएंगे, किंतु मेरा नाश नहीं होता। श्लोक 12। अहो अहम नमो मह्यम एकोऽहम देहवानपि क्वचिन्निगंता नागंता वाप्य विश्वमवस्थितः। अर्थात मैं आश्चर्यचकित हूँ, मैं स्वयं को नमस्कार करता हूँ। अनेक देहों में होते हुए भी मैं एक ही हूँ। मैं कहीं आता जाता नहीं, किंतु संपूर्ण विश्व में अवस्थित हूँ। श्लोक 13। अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति मत्समः असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम्। अर्थात मैं आश्चर्यचकित हूँ, स्वयं को नमस्कार करता हूँ। विश्व में मुझ जैसा दक्ष कोई नहीं। मैं शरीर का स्पर्श नहीं करता, ऐसी स्थिति में भी विश्व को चिरकाल तक धारण करता हूँ। श्लोक 14। अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वम यद्वांग मनस गोचरम। अर्थात मैं आश्चर्यचकित हूँ, स्वयं को ही नमन करता हूँ। किंचित मात्र भी मेरा नहीं, किंचित मात्र भी मेरा नहीं अथवा वाणी और मन से संबंध है। किंचित मात्र भी मेरा नहीं अथवा वाणी और मन से संबद्ध है, सर्व विषय मेरे हैं। श्लोक 15। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम अज्ञानाद् भाति यत्रेदम सोहम अस्मि निरंजनः। अर्थात ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इन तीनों की कोई वास्तविकता नहीं। ये तीनों अज्ञानी को ही सत्य प्रतीत होते हैं, जबकि मैं निरंजन हूँ। श्लोक 16। द्वैतमूलमहो दुःखम नान्यत् तस्यास्ति भेषजम् दृश्यमेतन्मृषा सर्वम् एकोऽहम चिद्रसो मलः। अर्थात द्वैत ही दुख का मूल है, इसकी कोई औषधि नहीं। दृष्टिगोचर होने वाले दृश्य मिथ्या है। मैं ही एक अद्वितीय और चिन्मात्र हूँ। श्लोक 17। बोधमात्रोऽहम् अज्ञानात् उपाधिः कल्पितो मया एवं विमृश्यतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितिर्मम। अर्थात मैं बोध मात्र हूँ, अज्ञानतावशी मैंने उपाधि की कल्पना की है, किंतु नित्य विचार करके मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। श्लोक 18। अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितं न मे बंधोस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांता निराश्रया। अर्थात यह कैसा आश्चर्य है कि मुझ में स्थित विश्व वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं, अतः न मैं बंधन में हूँ और न मोक्ष का आकांक्षी। मैं निराश्रय हूँ, शांत हूँ, भ्रांति से मुक्त हूँ। श्लोक 19। सशरीरमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चितं शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। अर्थात निश्चित रूप से शरीर सहित इस विश्व का किंचित भी अर्थ नहीं। यह विशुद्ध चिन्मात्र आत्मा है, इसके अतिरिक्त इसका कोई अन्य कल्पना नहीं की जा सकती। श्लोक 20। शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षो भयम तथा कल्पना मात्रम एवैतत्
किम मे कार्यम तद कल्पना मात्रमेवेतम किम मे कार्यम चिदात्मनः। अर्थात शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष तथा भय कल्पना मात्र हैं। इस शरीर में सन्निहित चिदात्मा का इन सब से क्या संबंध है। श्लोक 21। अहो जन समूहेपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तं क्व रतिं करवाण्यहम्। अर्थात आश्चर्य तो यह है कि जनसमूह में भी मुझे द्वैत का दर्शन नहीं होता। मेरी दृष्टि में जनसमूह अरण्यवत हो गया है, अतः किससे प्रीति रखूं। श्लोक 22। नाहं देहो न मे देहो जीवो नाहम अहम हि चित् अयमेव हि मे बंध असिद्ध्या जीविते स्पृहा। अर्थात मैं देह नहीं हूँ, मेरी देह नहीं है, न ही मैं जीव हूँ। निस्संदेह मैं मात्र चैतन्य स्वरूप हूँ। मेरी जीवित रहने का स्पृहा ही मेरा बंधन है। श्लोक 23। अहो भुवन कल्लोलः विचित्रैर्द्राक्षमुत्थितं मय्यनंत महाम्बोधौ चित्तवाते समुद्यते। अर्थात आश्चर्य का विषय है कि मैं भुवन को कल्लोलित करने वाला विचित्र समुद्र हूँ, जिसमें चित्त की वायु से अनंत तरंगे उत्पन्न होती हैं। श्लोक 24। मय्यनंत महाम्बोधौ चित्तवाते प्रसम्यति अभाग्या जीव वणिजो जगत्पोतो विनश्वरः। अर्थात मैं सर्वव्यापी समुद्र हूँ। मेरी चित्त वायु शांत पड़ जाए तो जीव रूपी वणिक के दुर्भाग्य से जगत रूपी नौका का नाश निश्चित है। श्लोक 25। मय्यनंत महाम्बोधौ आश्चर्य जीव विचयः उद्यन्ति घन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः। अर्थात आश्चर्य मेरे अनंत महासागर रूप में जीव रूपी तरंगे उत्पन्न होते हैं, शत्रुता मित्रता करते हैं, खेलते हैं, तदुपरांत स्वभावतः ही मुझ में विलीन हो जाते हैं।